हमारी कोशिश ये रही है, अब भी है, कि ये कारवां भले ठहरा हुआ दिखता है लेकिन अब गतिमान होना चाहिए। इसलिए लाखों लोग इस बार आ रहे हैं। पूरे देश की भागीदारी है। जाति की सीमाओं को तोड़ करके, संगठन की सीमाओं से बाहर निकल करके सभी संगठन इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमारे लिए फख्र की बात है कि हम बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप संगठन की सीमाओं से, जाति की सीमाओं से बाहर निकल करके इस कारवां को खड़ा कर पाए हैं। DJ Praveen. और 8 तारीख से यहाँ पे सामने हूँ, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। अच्छा, तो कितने दिन का आपने चीवर लिया है? मैं 8 तारीख से हैं, जिला 8 मार्च से लगा था। अच्छा, तो परिवर्तन कुछ लग रहा है हृदय में, व्यवहार में? बहुत कुछ, सारा ही परिवर्तन हो गया। तो मतलब बहुजन समाज के बच्चों को एक बार सलाम जरूर बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मन की शांति चाहिए तो भी आपको सलाम जरूर बनना चाहिए। घर में क्लेश है, जो भी कुछ है तो सलाम में आओ तो सारे क्लेश से मुक्ति पाओ। कहाँ से आए आप लोग? जी हनुमानगढ़ राजस्थान। राजस्थान से? जी हनुमानगढ़ राजस्थान। चलिए, राजस्थान से देखिए पहुँचे हैं और तमाम लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। कौन कौन लोग कहाँ से पहुँचे हैं, क्या है। अच्छा, धम्मभूमि का धम्मदान चल रहा है? जी जी। चलिए, ठीक है। पूरे देश से लोग आज धम्मभूमि के इस कार्यक्रम में आगरा पहुँच रहे हैं। ये टीम कहाँ से आए आप लोग, परिचय दीजिए। हरियाणा से आए जी। जज्जर हरियाणा से? अभी मैंने आपको राजस्थान से के लोगों से मिलवाया था। आप कहाँ से आए हैं? जिला जज्जर हरियाणा। परिचय दीजिए पूरा। मनोज कटारिया, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष पूर्व, जज्जर। पार्टी से हैं? पार्टी से, बसपा से? बसपा से। अच्छा, समाज पार्टी बहुत ज्यादा टीम आई हुई है हरियाणा से। ये पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की टीम है? पार्टी जिला जज्जर, जिला टीम। अच्छा, तो प्रोटोकॉल आप लागू नहीं करते, इसका मतलब? प्रोटोकॉल पार्टी के तो कार्यकर्ता नहीं जाते इस तरह के कार्यक्रमों में? हम तो कहीं नहीं रुकते जी, जरूर जाते हैं। चलिए, सामाजिक कार्य अपनी जगह है। अब 15 मार्च को जज्जर जिले में हजारों की संख्या में हमने मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन मनाया जी। वो आप सभी समाचार चैनलों के माध्यम से आपने देखा भी होगा कितना बड़ा कार्यक्रम हमने किया साहब काशीराम की जयंती पे। ये भी कार्यक्रम है, वो भी कार्यक्रम है। मतलब समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं आप लोग। और हम आप लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे सोशल मीडिया का, खासकर समता आवाज टीवी का, जो हमारे अर्श में सामाजिक कार्यक्रमों को कवरेज करने में अपना योगदान देती है। चलिए, धन्यवाद। कहाँ से आए आप लोग? सहारनपुर से। देखिए, सहारनपुर से टीम पहुंची है। कितने दिन से सरामनेर का कोर्स आप कर रहे हैं? हम 10 दिन होने वाले हैं। तो कुछ परिवर्तन व्यवहार में, अपने बोलचाल में कुछ आया है? किस तरह का? ऐसे बस जो एक भिक्खू के जीवन में होते हैं जी जी, वही देखने को मिला ये चीवर लेने के बाद।
अच्छा, तो मतलब मानसिक आराम है थोड़ा सा? मानसिक नहीं, सारा ही आराम है। अच्छा, तो और लोगों से भी कहेंगे कि वो भी एक 10 दिन का 15 दिन का कोर्स करें? हाँ जी जी तो ये दोस्त लोग खड़े आपके साथ में कह रहे हैं करने के लिए? जी, ये हमारे उधर से ही है। अच्छा, तो आप लोग भी? जी बस ये सहारनपुर से हम। तो भीम आर्मी के बच्चे हैं आप लोग, हैं सहारनपुर से? शाबाश। और अभी जो हम प्रचार जो कर रहे थे समाज में लेकर इसी कार्यक्रम को लेकर, उसमें क्या हुआ, जो दान पारमिता की रसीदें थे उसमें हम कुछ लोग। इधर सुनो, इधर आओ। कहाँ से आए हैं आप लोग? बीकानेर से, राजस्थान से। क्या सोच कर आए थे, क्या करेंगे यहाँ पर? बुद्ध के बारे में सुनेंगे, बुद्ध के बारे में समझेंगे, हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? हरियाणा से? पलवल से? फरीदाबाद जिला। चलिए, हरियाणा पलवल दमभूमि की पूरी टीम है ये। कहाँ से आए हैं आप लोग? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? हाँ, आजमगढ़ से। कितने लोग आए आजमगढ़ से? हमारे लोग 22। मतलब से लोग आगरा पहुँचे हैं? हाँ। कहाँ से पहुँचे हैं? राजस्थान हनुमानगढ़ से। और राजस्थान हनुमानगढ़ से। बंते जी, लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं आगरा में, और आपने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? देखिए, संदेश तो यही है कि बाबा साहब आगरा में आए, बाबा साहब आगरा में आए जी, और आगरा में आने के बाद उन्होंने जो यहाँ वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य नहीं था, वो समाज के दिशा निर्देश था जी। बाबा साहब ने अपने जीवन काल के समस्त कार्यों का मूल्यांकन किया और समाज के प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी, भागीदारी को भी ध्यान से देखा। फिर जो बाबा साहब ने कहा, उनके कहे हुए शब्द हमारे लिए ऐतिहासिक हैं। जो बाबा साहब चाह रहे थे, उस काम को अब हमें पूरा करना है। उस समय बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो ये आज हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब की उस पीड़ा को हम अनुभव करें और अपना दायित्व निभाएं। तो इस बात को जानते हुए कि बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब की बौद्ध में भारत की कैसी परिसंकल्पना थी, बाबा साहब ने युवाओं को, व्यापारियों को, नौकरी करने वालों को, गांव में रहने वालों को, महिलाओं को, भिक्षुओं को जो मार्गदर्शन दिया, अब हमारा काम उस मार्गदर्शन के अनुसार काम करना है। तो यही लोगों में एक उत्साह है कि बाबा साहब आगरा में आए और उन्होंने मार्गदर्शन किया, आज हम उस पर खरे उतर पाए। बस ये मन में एक छोटी सी टीस है और बाबा साहब संतुष्ट हो सके, ये हमारा लक्ष्य है। बंते जी, बाबा साहब ने आगरा में स्वयं अपने हाथों से एक बुद्ध विहार निर्मित किया है, और वो चाहते थे देश को बुद्ध में बनाना, लेकिन बहुत से लोगों के विचार आते हैं कि बुद्ध क्या है, बुद्ध का विचार क्या है। हमारे मतलब आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बाबा साहब ने बुद्ध विहार की नींव रखी और महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा वहां स्थापित की। ये इसलिए किया था कि बाबा साहब बुद्ध की शरण जाने वाले थे, और आगरा में कहा भी था, मैं जल्दी ही तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म देने जा रहा हूँ जी। तो बाबा साहब की बौद्ध में भारत की जो परिसंकल्पना थी, उसकी आधारशिला थी आगरा में। भले ही आज आगरा में एक भव्य बुद्ध विहार नहीं बना पाए हों, ये कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने जिस बुद्ध विहार की नींव रखी थी, उसके पीछे बुद्ध थे, बुद्ध की प्रेरणा थी और बुद्ध की शिक्षाएं थी। आज हम सब लोग
बुद्ध की प्रेरणा से, बुद्ध की शिक्षाओं से ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं। तो धम्मभूमि तो श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन ही है। नींव भले ही बाबा साहब ने चक्की पाट में रखी, लेकिन बाबा साहब ने धम्म की नींव रखी है और वो धम्म हमारे जीवन कल्याण के लिए है। तो ये 18 मार्च का कार्यक्रम हो या 17 मार्च का बुद्धा पीस मार्च, ये बुद्ध की शिक्षाओं को घर घर पहुंचाने का ही एक आंदोलन है। और लोगों की समझ में आने लगा है, अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपना कल्याण करना है, तो हमें बुद्ध के विचारों को अंगीकार करना होगा और बाबा साहब की जो परिसंकल्पना थी उस पर काम करना होगा। इसलिए उत्तर भारत का ये बहुत बड़ा आंदोलन है धम्म कारवां, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि इस कारवां को रुकने मत देना, अगर आगे ना बढ़ाओ तो पीछे मत जाने देना। तो वो आधार बना है इस धम्म कारवां के लिए। और हमारी कोशिश ये रही है, अब भी है, कि कारवां भले ठहरा हुआ दिखता है लेकिन अब गतिमान होना चाहिए। इसलिए लाखों लोग इस बार आ रहे हैं, पूरे देश की भागीदारी है। जाति की सीमाओं को तोड़ करके, संगठन की सीमाओं से बाहर निकल करके सभी संगठन इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमारे लिए फख्र की बात है कि हम बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप संगठन की सीमाओं से, जाति की सीमाओं से बाहर निकल करके इस कारवां को खड़ा कर पाए हैं। जी का कार्ड दे दो जी।